हेलो प्यारे बच्चों, टंकिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th की बुक है मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी की क्वेश्चन के संबंध के बारे में पहला जो टॉपिक है आपका, जो पहला लेसन है रिलेशन और फंक्शन। तो रिलेशन मतलब संबंध और फलन केवल और केवल संबंध के बारे में जानेंगे। पहला चैप्टर क्या है आपका? संबंध और फलन है। तो उस संबंध के बारे में हमें आज जानना है, संबंध होता क्या है और संबंध के प्रकारों के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहला लेसन है आपका रफ संबंध एवं फलन। तो इस वीडियो में हम केवल संबंध की चर्चा करेंगे, संबंध के प्रकारों की चर्चा करेंगे। अपनी कॉपी, नोटबुक और पेन लेकर के बैठें और इन प्रकारों को लिखें। तो देखिए, संबंध को समझने से पहले हमें दो समुच्चय आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो कक्षा 11 में। तो दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन आना चाहिए। तो मान लो कार्तीय गुणन बता रहा हूँ पहले मैं। कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका क्या हो रहा है, देखें। लेट ए सेट है आपका ABC और B सेट है आपका 1 2 3। इस प्रकार के दो सेट हैं, अरिक्त समुच्चय हैं। A और B क्या है? अरिक्त समुच्चय हैं। इनका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट अर्थात कार्तीय गुणन निकालना है। तो कार्तीय गुणन कैसे निकालते हैं? इससे A क्रॉस B निकालना है हमें। यदि हमें A क्रॉस B निकालना है तो A का प्रथम अवयव होगा और B का द्वितीय अवयव होगा। कैसे? A का संबंध 1 से A1, इस प्रकार से लिखेंगे। ये अवयवों का पेयर हो जाएगा। अब ये इसके लिए A क्रॉस B का अवयव हो जाएगा, लेकिन A और B के अवयवों का ये पेयर हो जाएगा। A से 2, A से 3। इसी प्रकार यानी कि पहले समुच्चय का पहला अवयव पहले होना चाहिए पेयर में और दूसरे समुच्चय का अवयव दूसरा होना चाहिए पेयर में। किसमें? A क्रॉस B निकालने हैं। तो आप अब क्या करें? ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा? B1 B2 B3। ऐसे ही आगे C1 C2 और C3। इस प्रकार से हो जाएगा आपका। अब जब ये आपका ये क्या हो गया? आपका A क्रॉस B हो गया। सपोज करो अब क्या निकाल लो? B क्रॉस A निकाल ली। तो पहला जो अवयव है B का होना चाहिए। कैसे? 1 A 1 B 1 C और 2 A 2 B 2 C। अब क्या आएगा? अब आता है आपका क्या? 3 A 3 B और 3 C। ये जो अवयव होंगे सभी ये किस में होंगे? आपके B क्रॉस A में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? हम कार्तीय गुणन बोलते हैं। तो देखो, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 3 है। इसमें भी अवयवों की संख्या कितनी है? 3 है। तो A क्रॉस B में अवयवों की जो संख्या होगी वो क्या होगी? देखो, NA बराबर आपको दे रखा है, यानी कि समुच्चय A में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ सेट A एलिमेंट्स। तो क्या आएगा? NA इक्वल 3 और NB इक्वल कितना दे रखा है आपको? 3 दे रखा है। ये क्या आ गई? समुच्चय A के अवयव। ये क्या आ गई? समुच्चय B के अवयव आ गए। तो NA क्रॉस B क्या आएगा आपका? NA मल्टीप्लाई NB। देखें, 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल कितना? 9। तो देखें, इसमें A क्रॉस B में 9 अवयव हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अवयव हो गए। NA में 3 अवयव थे, NB में 9 अवयव, NB में 3 अवयव हैं। तो A क्रॉस B में 9 अवयव हो जाएंगे। इस प्रकार से हम अवयवों की संख्या निकाल सकते हैं इसमें कार्तीय गुणन में। तो अर्थात आप इस सूत्र को
ध्यान में रखें, याद रखें इस सूत्र को। अब बात करते हैं आगे। कार्तीय गुणन आपके समझ में आ गया होगा। कार्तीय गुणन से ही संबंध की परिभाषा बनती है। कैसे, देखते हैं आगे। अब आ जाओ संबंध, और मेन टॉपिक क्या है हमारा, संबंध है। हालांकि आप कक्षा 11 में संबंध के बारे में, संबंध की परिभाषा के बारे में जान चुके हो, और प्रकार, एक दो प्रकार भी जान चुके हो उसमें, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। संबंध, संबंध, संबंध क्या है? अंग्रेजी में बोलते हैं इसे रिलेशन। अंग्रेजी की भाषा में क्या बोलते हैं इसे? रिलेशन। रिलेशन कैसे, देखिए, यदि ए समुच्चय ए, यदि समुच्चय ए तथा बी, समुच्चय बी अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय है। यदि आपके ए और बी अरिक्त समुच्चय का मतलब यह है कि ए और बी में कोई ना कोई अवयव अवश्य है, अरिक्त समुच्चय है, तो संबंध क्या होता है? तब संबंध क्या होता है आपका? तब संबंध क्या होगा भाई? ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होगा। तब संबंध आर ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी, यानी कि इसका कार्तीय गुणन होगा। कार्तीय गुणन का उप संबंध आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। कैसे, एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ मैं अभी। मान लो एग्जाम्पल, एक सेट ले लिया आपने ए इक्वल ए बी सी, और दूसरा सेट ले लिया आपने बी इक्वल 1 और 2। ये मान लिया, दो ही अवयव मान लिए। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा आपका? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, 1 2 मत लिखो, ये लिखो आप, इसमें लिखो 1 2, 1 2 3, और इसमें लिखना है आप 1 2 3 4, ये लिख लिया। ए क्रॉस बी क्या आएगा आपका निकल के? देखो इसमें कितने अवयव हैं? 3, और इसमें कितने अवयव हैं? 4। तो कुल अवयवों की संख्या कितना होगी? 3 गुणा 4 अर्थात 12 संख्या होगी। एक के साथ किसकी मल्टीप्लाई देख लें अब? एक के साथ एक आ जाएगा, 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3 और 1 कॉमा 4। प्रथम समुच्चय के अवयव पहले होंगे, द्वितीय समुच्चय के अवयव बाद में होंगे। किसमें? कार्तीय गुणन में। अब क्या होता है? 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, 2 कॉमा 4, ये आ गया। ऐसे ही 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 2, 3 कॉमा 3 और 3 कॉमा 4 आ गए। ये आपके क्या आ गए? ए और बी का कार्तीय गुणन आ गया। जब ये ए और बी का आपका कार्तीय गुणन आ गया, हमें समझना क्या है? संबंध। अब कोई रिलेशन दे रखा है, आर रिलेशन दे रखा है, किसमें? ए से बी में। संबंध किस प्रकार से दे रखा है? जो आर है, आर इक्वल क्या है आपका? ए कॉमा बी। ए बी क्या है आपके? बी जो इक्वल दे रखा है ए का वर्ग है। बी क्या है? ए का वर्ग है। इस प्रकार से है कि बी बराबर ए स्क्वायर, और जहाँ ए बी सदस्य हैं किसके? ए बी सदस्य किसके हैं? ए और बी के सदस्य हैं। यानी कि ए सदस्य है किसका? ए सदस्य है किसका? ए का, और बी सदस्य है किसका? बी का। समुच्चय बी का अवयव है। तो ये संबंध दे दिया। इस संबंध से हम क्या कह सकते हैं?
आर बराबर क्या बन जाता है आपका, या इसको हम ऐसे लिख लें ए, तो ये दे रखा है बी इक्वल दे रखा है ए स्क्वायर, तो ए तो जगह तो है, बी की जगह क्या मान है ए स्क्वायर मान है, ये आ गया। इसको हम रोस्टर रूप में कैसे लिख लें, ए का मान कितना रखें, एक रखें, तो ए का मान एक रख लिया, तो बी का मान क्या आएगा, एक का वर्ग एक होता है। इसी प्रकार दो रखें ए का मान, तो क्या आ जाएगा आपको दो, और दो दूनी चार, दो दूनी चार। तीन रखें तो तीन आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा नौ। लेकिन ये अवयव इसका सदस्य का आर का संबंध का अवयव नहीं होगा, क्योंकि इसमें नौ नहीं है, बी में नौ नहीं है, तो ये रिलेशन आ गया। ये क्या है रिलेशन। अब देखो ये जो रिलेशन आया निकल के हमारा 1,1 2,4 इसमें है, 1,1 देखो ये रहा, और 2,4 देखो ये रहा, इसमें ए क्रॉस बी में मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ, आर क्या है सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। आर क्या होगा आपका ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, मैंने लिख दिया है, तब संबंध आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। यही संबंध की क्या है परिभाषा। ये बात आप सबकी समझ में आ गई होगी। इसके अलग और भी उदाहरण ले सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण आएंगे। मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है समुच्चय निर्माण विधि में, और ये किसमें है रोस्टर रूप में है। अब देखें इसे संबंध क्या हो सकता है, और इसमें और भी रिलेशन हो सकते हैं। मान लो आपको ए से बी में कोई रिलेशन दे दिया, ए से बी में क्या संबंध दे दिया, आर इक्वल 1,2 1,4 और 2,1, इस प्रकार से ये रिलेशन दे दिया। तो ये भी क्या है आपका एक रिलेशन है किसमें ए से बी में, क्योंकि ये सारे के सारे अवयव किसके हैं ए क्रॉस बी में अवयव मौजूद हैं। अब ये आर क्या हो गया, यहाँ पर भी आर सबसेट हो गया किसके ए क्रॉस बी का। जब ये आर ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया तो हम कहेंगे ए से बी में संबंध है, और यदि आर ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है तो ए से बी में संबंध नहीं है, हम इस बात को कहेंगे। यदि सपोज करो यहाँ पे क्या आता, ये आता आपका बी और यहाँ पर क्या आता ए, तब सदस्य किसका होना चाहिए, ये बी क्रॉस ए का सदस्य होना चाहिए। ये बात समझ में आना चाहिए। परंतु यहाँ पर क्या है ए से बी में है, किसमें है ए से बी में है, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए ए क्रॉस बी आना चाहिए। अर्थात संबंध क्या होता है, दो अरिक्त समुच्चयों के कार्तीय गुणन का सबसेट उप समुच्चय होता है। संबंध आर क्या होता है, दो अरिक्त समुच्चयों के कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होता है। तो संबंध के बारे में आप जान चुके होंगे कि संबंध क्या होता है। अब संबंध जो नहीं होगा वो मैं आपको उदाहरण लेकर के बता दे रहा हूँ। अभी जो संबंध नहीं होगा, संबंध क्या नहीं हो सकता, जैसे दे दिया 1,1, चलो कोई बात नहीं है, 2,1 है इसमें, 2,1 दे दिया, ये एक संबंध दे दिया इसमें ए से बी में। ए से बी में संबंध हो जाएगा, नहीं हो सकता, क्योंकि 2,1 है, 2,1 है, 1,1 भी है, यानी कि संबंध है, हो सकता है संबंध, क्योंकि ये इसका उपसमुच्चय है। और क्या नहीं है इसमें, 3,4 4,3 4,3 ले लो, उदाहरण के लिए क्या ले लो 4,3। अब देखो इसमें कहीं भी 4,3 नहीं होगा, अर्थात आर जो है उप समुच्चय नहीं है किसका ए क्रॉस बी का। जब ए क्रॉस बी का उप समुच्चय नहीं है तो क्या कहेंगे हम, ये संबंध ए से बी में नहीं है। आपको ये भी बात समझ में आ गई संबंध कब नहीं होगा और कब होगा। अब इसको देखो मैपिंग के माध्यम से कैसे समझना है। देखें ए है एक समुच्चय ये रहा ए, बी है ये आ गया बी, इसमें कितने अवयव हैं 1 2 3, इसमें कितने 1 2 3 4। अब ए क्रॉस बी का संबंध क्या होगा, एक का संबंध सभी चारों से, बी का संबंध चारों से, और 3 का संबंध भी चारों से, लेकिन 2 का संबंध भी चारों से और 3 का संबंध भी चारों से हो जाएगा। ए क्रॉस बी निकालें तो ए क्रॉस बी निकालें। लेकिन यदि हम इस संबंध को लिखें मैपिंग के माध्यम से, इस संबंध को लिखें, मान लो ये नहीं है, यहाँ और भी हो सकती हैं, चाहे इतनी मान लो चाहे और भी मान लो, 2,2 है, 2,4 है, ये है, इस प्रकार ये क्या है संबंध है इससे ए क्रॉस बी में, ये ए क्रॉस बी में क्या है संबंध है। क्यों है, सॉरी ए से बी में क्या है संबंध है, क्या संबंध आर
ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है। तो यहाँ से देखो एक का संबंध किससे है, एक से, एक का संबंध नहीं है। अब दो का संबंध किससे है, एक से है। दो का संबंध किससे है, दो से है। और दो का संबंध किससे है, चार से है। यानी कि इनका ये संबंध मिल गया। तो इसको हम तीर के माध्यम से इस प्रकार से दिखाएंगे, किससे, ए से बी में एक संबंध है आर। ये इसका मैप हो गया, यानी कि मैपिंग के माध्यम से इस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं। तो आपको संबंध के बारे में, संबंध की परिभाषा के बारे में आप जान चुके होंगे। अब जो हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, संबंध के प्रकार। तो संबंध के प्रकार का जो आपके एनसीईआरटी की बुक में है उसमें केवल 4-5 प्रकार के दिए हुए हैं। पहला रिक्त संबंध, दूसरा सार्वत्रिक, तीसरा स्वतुल्य, चौथा सममित और पांचवा संक्रामक। और यदि बाद के तीनों हैं तो तुल्यता, यानी कि सममित, स्वतुल्य और संक्रामक हैं तो तुल्यता संबंध हो जाता है। बस आपके एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है। तो सभी संबंध, इन पांचों संबंधों के बारे में हम बात करते हैं अभी। ये कंप्लीट हो गया, संबंध की डेफिनेशन आपकी कंप्लीट हो गई है। देखें आगे, संबंध के प्रकार के प्रकार। पहला संबंध, पहला प्रकार क्या है, रिक्त संबंध। रिक्त संबंध, रिक्त संबंध। रिक्त संबंध क्या है आपका, देखो, ऐसा संबंध जिसमें कोई भी अवयव ना आता हो, उस संबंध को हम क्या बोलते हैं, रिक्त संबंध बोलते हैं। उदाहरण देकर के बताऊंगा। ऐसा मान लो, माना ए समुच्चय, समुच्चय ए पर संबंध, ए पर संबंध। ए पर संबंध का मतलब हो गया ए का ए पर संबंध। संबंध आर रिक्त संबंध, रिक्त संबंध कहलाता है यदि, यदि आर में, संबंध आर में, संबंध आर, संबंध आर में कोई भी अवयव, कोई भी अवयव नहीं। कैसे, एक साथ उदाहरण लूंगा दोनों का मैं। दूसरा है आपका क्या, माना समुच्चय ए पर संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि संबंध आर में कोई भी अवयव मौजूद नहीं है। दूसरा, या इसे दूसरे शब्दों में लिखें, समुच्चय ए पर एक संबंध कहलाता है यदि समुच्चय, समुच्चय ए का समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंध, अवयव से संबंध नहीं है। समुच्चय ए का समुच्चय ए के यानी कि स्वयं के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, आपका रिक्त संबंध कहलाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी और मैं आपको अभी इसको उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा। अब एक दूसरा आता है सार्वत्रिक, सार्वत्रिक संबंध।
सार्वत्रिक संबंध क्या है आपका, देखें। समुच्चय ए पर संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। यदि यहाँ पर भी लिखना है भाई, यदि समुच्चय ए का समुच्चय ए के किसी भी ए के सभी अवयवों से संबंध है। समुच्चय ए पर संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का समुच्चय ए के सभी अवयवों से संबंधित है। यदि संबंधित है तो सार्वत्रिक सभी अवयवों से, यदि ए किसी से भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, रिक्त संबंध कहलाएगा। उदाहरण के लिए मैं उदाहरण लिख रहा हूँ अब, एग्जाम्पल। किसी स्कूल के या किसी विद्यालय, लिखो किसी विद्यालय ये क्या है, यदि मान लो समुच्चय ए किसी विद्यालय के बालकों मतलब बालकों का समुच्चय है, तब रिलेशन दे रखा है आर ए से, किसमें, ए में। तो रिलेशन आर दे रखा है ए से ए में किस प्रकार से, जो आर है आपका ए क्रॉस बी सच डेट किस प्रकार से है, ए बी की बहन है। तो देखें, जहाँ ए सदस्य है किसका, ए का, यानी कि ए बी सदस्य किसके हैं, ए और बी सदस्य दोनों किसके हैं, ए के हैं। पहले उदाहरण में हमने परिभाषा में हमने किसकी बात की थी, ए बी की, यहाँ पर बी भी ए ही है। तो एक बार बताओ, ऐसा संभव है आर इक्वल, यदि ऐसा संभव है किसी स्कूल के ए जो समुच्चय ए में क्या है, बालक हैं, और समुच्चय ये ए है दूसरा, इसमें भी बालक हैं, समुच्चय में बालक हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ए बी की बहन हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, बॉयज़ है, गर्ल्स तो है नहीं। तो सारे के सारे बॉयज़ हैं, कोई गर्ल्स नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, रिक्त संबंध बनेगा ही ना। ए के किसी भी अवयव से समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंध नहीं बनेगा, किसी भी अवयव का संबंध नहीं है। अतः इस वजह से हम क्या कह देंगे, आर क्या होगा, आर रिक्त संबंध है, पहले लिख ही दे रहा हूँ पूरा एक्सप्लेनेशन करके। यहाँ समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंध नहीं है। कैसे हो जाएगा भाई संबंध, बहन तो हो नहीं सकती, भाई तो हो भी सकता है, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, बॉयज़ हैं। तो संबंध नहीं है तो क्या कहेंगे,
अतः संबंध आर रिक्त संबंध है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। यानी आर जो दिया हुआ है संबंध वो क्या है, रिक्त संबंध है। इसमें कोई भी अवयव नहीं है, क्योंकि किसी भी ए के किसी भी अवयव का संबंध ए के किसी भी अवयव से हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे के सारे बालक हैं, अर्थात बॉयज हैं। बॉयज की बहन नहीं हो सकता। अब दूसरा सार्वत्रिक संबंध के लिए उदाहरण लेते हैं। सार्वत्रिक संबंध के लिए उदाहरण जो होगा वो क्या होगा आपका, देखें। आर जो संबंध दिया हुआ है वो किस प्रकार से दिया हुआ है, ए बी सच डेट क्या है, इस प्रकार है। ए और बी इस प्रकार से है कि ए बी से 2 सेंटीमीटर छोटा है। ए बी से 2 सेंटीमीटर छोटा है। वे जो बालक है इसमें सभी समुच्चय में क्या है, बालक हैं। सारे समुच्चय एक लंबाई के तो हो नहीं सकते, छोटे बड़े होंगे, 2 सेंटीमीटर छोटे भी होंगे। तो ए बी से छोटा है। ए बी से 2 सेंटीमीटर मत लिखो, ए बी से 3 मीटर छोटा मत लिखो, ए बी से 3 मीटर छोटा लिख दो, छोटा है। 3 मीटर छोटा हो सकता है, ए बी से 3 मीटर छोटा नहीं हो सकता, तब भी क्या हो जाएगा ये आपका रिक्त संबंध ए बी से 3 मीटर छोटा है। ए बी से 3 मीटर छोटा, ए बी से 3 मीटर छोटा। उदाहरण को दूसरी प्रकार से लिखें। दूसरी प्रकार से कैसे लिखना है, ये यहाँ पे उदाहरण ये नहीं है आपका। ए बी की लंबाई में 3 मीटर का अंतर है। अब सही है। 3 मीटर की लंबाई 3 मीटर का नहीं, 3 मीटर से कम, 3 मीटर से कम का अंतर है। 3 मीटर से कम का अंतर है। अब जितने भी बॉयज होंगे इसमें, सेट ए में जितने भी बॉयज होंगे, जितने बालक होंगे, सभी की लंबाइयों में 3 मीटर से कम का अंतर आएगा। फिर 3 मीटर से ज़्यादा का तो नहीं आएगा बिल्कुल भी। अब पहली बात तो 1 मीटर से ज़्यादा का नहीं आएगा, तो 3 मीटर से कम का बोला है तो 3 मीटर से कम का ही अंतर होगा सभी की लंबाई में। यानी कि प्रत्येक बालक समुच्चय ए के प्रत्येक बालक से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, संबंध आर क्या है, हमारा सार्वत्रिक संबंध हो जाएगा। कैसे, यहाँ समुच्चय ए के प्रत्येक ए के सभी अवयवों का संबंध है। अवयवों का संबंध है, अतः आर सार्वत्रिक संबंध है। अतः आर क्या है, सार्वत्रिक संबंध है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। यदि सार्वत्रिक संबंध कब होगा, एक ही सभी अवयवों का संबंध एक ही सभी अवयवों से हो जाता है तो सार्वत्रिक संबंध है। और संबंध नहीं हो पाता है किसी का भी तो वो क्या कहलाता है, आपका रिक्त संबंध कहलाता है। तो रिक्त संबंध भी समझ में आ गया होगा, आपके सार्वत्रिक संबंध भी समझ में आ गया होगा।
अब बात करते हैं आगे के जो समुच्चय के प्रकार हैं। एक प्रकार हो गया, दूसरा प्रकार हो गया, तीसरे प्रकार की बात करें। तीसरा प्रकार क्या है आपका इसमें? तीसरे प्रकार में आता है आपका स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध क्या है? स्वतुल्य संबंध स्वतुल्य संबंध की बात करें तो क्या होता है? समुच्चय ए का समुच्चय ए के ही खुद के अवयवों से यदि प्रत्येक अवयव से संबंधित है तो क्या कहलाता है? वो स्वतुल्य संबंध कहलाता है। यानी कि खुद के अवयवों का खुद के अवयवों से ही संबंध होता है तो स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। देखो एग्जाम्पल भी लूँगा मैं, तो माना ए अरिक्त समुच्चय है, एक अरिक्त समुच्चय है तथा समुच्चय ए पर संबंध आर समुच्चय ए के सभी अवयवों का संबंध स्वयं से है। समुच्चय पर संबंध आर, समुच्चय ए के सभी अवयवों का संबंध स्वयं से है, तब संबंध स्वतुल्य कहलाता है। तब संबंध स्वतुल्य संबंध है। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या है? अर्थात गणित के रूप में क्या लिखें? माना समुच्चय ए क्या है? समुच्चय ए सदस्य है किसका? अवयव ए जो है सदस्य है किसका? ए का। तो जो रिलेशन है वो ए का जो अवयव है ये समुच्चय ए का ए से संबंध है। यदि ए का फिर से ए से संबंध है तो क्या कहलाएगा? वो सदस्य है। यदि वो आर का है तो वो क्या कहलाएगा? संबंध है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपका ये ए समुच्चय है और क्या है? ये भी ए समुच्चय है। ए से ए में कोई संबंध है आपका आर, ये ए है, ये बी है, सी है, ए बी सी। ए का संबंध ए है, बी का संबंध बी से है, सी का संबंध सी से है। तब हम क्या कह सकते हैं? आर स्वतुल्य संबंध है। चाहे भले ही ए का संबंध किससे हो जाए? बी से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए सदस्य है किसका? आर का। फोर ऑल ए सदस्य है किसका? ए का। तब इस प्रकार से हम लिख सकते हैं किसको? स्वतुल्य को। स्वतुल्य होगा यदि ऐसा है तो ए सदस्य किसका है? ए का है। सदस्य ए के लिए, अवयव ए के लिए यदि ये कंडीशन फॉलो हो जाती है किसी भी रिलेशन में तो वो क्या कहलाएगा? आपका सदस्य कहलाएगा। किसका? आर का सदस्य कहलाएगा अवयव ये। और संबंध जो कहलाएगा, जो आर संबंध है वो क्या कहलाएगा? आपका स्वतुल्य कहलाएगा। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं अभी। आपके ये जैसे जिस प्रकार से ये है आपका संबंध आर, ए में क्या अवयव है? ए इक्वल क्या है आपका? ए बी सी में ये समुच्चय है, ये दे दिए। और ये संबंध है आपको क्या दे दिया? ए, बी, बी और सी, और ए, बी ये दे दिया।
तो देखना क्या है हमें, इसमें प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं से होना चाहिए। ए का संबंध ए से है, बी का संबंध किससे है, बी से है, सी का संबंध किससे है, सी से है। जब इस प्रकार का संबंध हो जाता है, यानी कि अवयव का स्वयं से संबंध हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि संबंध कैसा है आपका, स्वतुल्य संबंध है। अब स्वतुल्य संबंध है और एक होता है, इसके बाद में इसी में बता देता हूँ, तत्समक संबंध। तत्समक संबंध। तत्समक संबंध क्या होता है, देखो स्वतुल्य में तो ऐसा अवयव भी हो सकता है जिसका संबंध स्वयं से ना हो, दूसरे अवयव से हो, यानी कि जैसे इसमें दे दिया ए से संबंध किसमें, बी में दे दिया, तो ये स्वतुल्य में हो सकता है, लेकिन ये जरूरी है, यानी कि स्वयं का संबंध स्वयं से होना चाहिए तो स्वतुल्य कह सकते हैं। लेकिन तत्समक में क्या होता है, केवल संबंध जो होना चाहिए वो स्वयं का स्वयं से ही होना चाहिए, अन्य किसी से भी नहीं होना चाहिए, यानी कि ए, बी बी और सी है, तो ये क्या है आपका तत्समक संबंध कहलाएगा। और यदि इसमें हमें ए बी को जोड़ दें तो तत्समक संबंध नहीं कहलाएगा। प्रत्येक तत्समक संबंध स्वतुल्य हो सकता है, लेकिन प्रत्येक स्वतुल्य संबंध तत्समक संबंध नहीं हो सकता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे के दो संबंध हैं, क्या है आपके, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।